मैंने तो आई विल टेक द क्रेडिट। आइडिया तो अभी है मेन वर्सेस विमेन। देखिए लक्षिता हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद चेतना चौधरी। और आज का व्लॉग होने वाला है कुछ स्पेशल, क्योंकि हम जा रहे हैं एक फैमिली डिनर के लिए। और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आज हम डिनर पे जा रहे हैं, एक फैमिली डिनर है। और यहाँ पे अक्सर इस तरह के डिनर होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने इंडियंस हैं तो किसी न किसी के यहाँ नंबर आता ही रहता है। तो आज हम जा रहे हैं और बहुत जल्दी एक डिनर मैं भी होस्ट करने वाली हूँ। तो चलिए अब रेडी हो जाते हैं डिनर पे जाने के लिए। सो गाइज रेडी हो गए हैं और बस निकल ही रहे हैं। उससे पहले सोचा आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। तो मैंने पहना है ये सूट, और फैमिली डिनर है तो मैंने एक इंडियन सूट डाला है। चलो अब चलते हैं, काफ़ी लेट भी हो गया है, 7:30 का टाइम है जाने का और 7:45 हो गए हैं। वैसे हम टाइम से जाना ही प्रीफर करते हैं हर जगह। और चलते हैं, अब देखते हैं कैसा रहता है आज का डिनर। तो चल दिए हैं अभी और गिफ्ट भी एकदम रेडी है, तो हम जा रहे हैं। और ये गिफ्ट मैंने ऑलरेडी पैक कर लिया था। हेलन, वी आर गोइंग। सो हेलन अभी जा रही है, कल संडे है तो आज सॉरी थैंक यू थैंक यू। वो ऑलवेज मुझे कॉम्प्लीमेंट देती है जब भी मैं जाती हूँ कहीं पे। सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं डिनर के लिए और रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक था, लेकिन लकीली 5 मिनट्स में ही क्लियर हो गया, वरना आज तो हम लेट ही हो जाते। और ऑनेस्टली यहाँ नाइजीरिया में एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है, यहाँ इंडियन कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हर थोड़े दिन में कोई ना कोई डिनर या गेट टुगेदर होता ही रहता है। हम लोग पहुँच चुके हैं। हेलो। सो गाइज वी हैव रीच्ड, और सबसे पहले पहुंचने वाले हम ही थे। और जैसे ही हम अंदर गए ऑनेस्टली इतना वार्म वेलकम हुआ। और उनकी एक छोटी सी बेटी है, इतनी क्यूट, और सबसे पहले उसी से मिले, उसके साथ थोड़ी देर बात की और फिर आराम से बैठ गए। और थोड़ी ही देर में आ गया हमारा वेलकम ड्रिंक। और पता है ये कौन सा ड्रिंक है? ये है जामुन शॉट। आजकल यहाँ पे इतनी अच्छी जामुन आई हुई है तो उसी के शॉट्स ये बनाए हुए थे और सच में बहुत टेस्टी थे। और जैसे ही हम इंजॉय कर रहे थे तो धीरे धीरे बाकी फैमिलीज भी आना शुरू हो गई थी। और फिर क्या था, पूरा माहौल जो है वो एकदम लाइवली हो गया था। गाइस पार्टी इंजॉय कर रहे हैं और देख लीजिए आप भी कि कितनी प्रिपरेशन यहाँ पे चल रही है। बाद में दिखाती हूँ खाना सारा। और जिसके हम यहाँ पे आए हैं, अभी दिखाती हूँ किसके यहाँ पे आए हैं। और उनकी जो मदर है वो हम मेरे ब्लॉग सारे देखती है। कम दिस साइड। ये देखिए सब प्रिपरेशन चल रही है। और जो यहाँ पे इतने बड़े बड़े हम डिनर करते हैं वो सब इन्हीं की वजह से सब पॉसिबल हो पाता है। तो ये सब संभाल लेती हैं, 2 हैं तो बनाने में भी एक्सपर्ट है और खिलाने में भी एक्सपर्ट है। थोड़ी मेहनत तो लगती है हमारी भी, हॉस्पिटैलिटी इतनी आसान नहीं है। तो ये है भारती। सो आंटी, आज मैं भारती के पास आ गई हूँ और आपको इस ब्लॉग पे कमेंट करना है। मैंने सुना है भारती से कि आप मेरे सारे ब्लॉग्स देखती हैं और आपको नाइजीरिया आना है। हाँ, आपको नाइजीरिया आओ और फिर देखो आपके साथ भी ब्लॉग बनाएंगे फिर हम। और सच बताऊं, जब इतनी सारी फैमिलीज एक साथ बैठती है ना तो एंजॉयमेंट का लेवल लिटरली नेक्स्ट लेवल हो जाता है। सब लोग बैठकर बातें करते हैं, हंसी मजाक चल रहा था, एकदम पॉजिटिव और हैप्पी वाइब्स। तो खाना लग चुका है और आप देख सकते हैं वैरायटी। अच्छा ये बताओ, ये खाना इन्होंने क्या बनाया, तुमने क्या बनाया? ये पहला मिलके बनाया सबने। Okay. ये पहला दाल पकवान है, Okay. सिंधी डिश है, तो मेरी मम्मी देख के बहुत खुश होने वाली है। देन बच्चों के लिए, सबके लिए बोल रहे हैं। दिस इज हमस एंड लेबनीज ब्रेड, और इसमें है बच्चों के पसंदीदा पास्ता। यस,
लीजिए, अब देखते हैं, खाते हैं सब अभी मिलके। सैंपल टेस्टिंग करिए खाली। हाँ, टेस्टिंग ज्यादा जरूरी है ना। बिल्कुल, आइडिया के पैसे होते हैं। मुझे तो पहले स्टार्टिंग में बता दो क्या बनाना है। वेरी सिंपल देन टू एग्जीक्यूट। वो आइडिया बहुत जरूरी है। और उसके बाद स्टार्ट हुआ स्नैक्स टाइम, और ऑनेस्टली स्नैक्स देखकर ही बच्चों की खुशी तो देखने लायक थी। और बर्गर वगैरह देखकर बच्चे तो लिटरली एक्साइटेड हो गए। और सच बताऊं, स्नैक्स भी इतने टेस्टी थे कि मेन कोर्स का इंतज़ार और भी बढ़ गया था। और स्नैक्स में काफ़ी वैरायटी थी और सारा खाना ऑलमोस्ट घर पे ही बना हुआ था। एंड बिलीव मी, ये सारा खाना नाइजीरियन कुक ने 80% नाइजीरियन कुक ने बनाया था, जो इतनी एक्सपर्ट हो चुकी है कुछ ही महीनों में कि वो पहचान में नहीं आता कि इंडियन ने बनाया है कि नाइजीरियन ने बनाया है। हाँ जी, बताओ कैसे कैसे बनाते हैं। So pakwan, then we will add dal. We will add some onion. We will add green chutney. And some non-spicy like this. Mirchi, yeah, mirchi, but not that spicy. और उसके बाद शुरू हुआ सबसे मज़ेदार पार्ट, गेम्स। तो पहला गेम था काफ़ी इंटरेस्टिंग। हमें इमोजीज दिए गए थे और हमें गैस करना था कि वो कौन सी मूवी है। और ऑनेस्टली ये गेम इतना फन था कि कभी सही गैस हो जाता तो कभी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते। ट्रायल है, ट्रायल। मदर इंडिया ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही आएंगे। ऐसे इजी है, बहुत कोई दिक्कत नहीं। रेडी रेडी। हाँ ओके, रेडी। एक था टाइगर। और सब लोग अपनी अपनी गैसेस दे रहे थे और बीच बीच में इतनी हंसी आ रही थी ना कि पूछिए मत। उसके बाद स्टार्ट हुआ दूसरा गेम, जिसमें ये एक्सप्लेन कर रही थी कि रूल्स, और सबने मिलकर वो गेम भी बहुत अच्छे से खेला। और जब कोई भी गेम्स खेलते हैं ना, तो कौन हस्बैंड और कौन बच्चे हम कॉम्पिटिटर बन जाते हैं और इतने कंपटीशन की तरह खेलते हैं कि हमें ही जीतना है। So अभी मैंने 12 लोग काउंट किए, the 12 people. So under these 12 glasses, we have again some very tasty shots. But more than tasty, it will be like a punishment for the person who got it. Who got it? Who find the shot, and then you have to drink the shot. The person is out from the game. अभी सब मेरे से ऐसे ओपन करो। ऊपर से उठाना। पियो पियो पियो। अच्छा है? बहुत बड़े मजा आ गया। और फिर क्या था, एक के बाद एक 2-3 गेम्स और भी खेले और इतना मज़ा आ रहा था कि टाइम का पता ही नहीं चला। और सबसे फनी बात, स्नैक्स कब डाइजेस्ट हो गए पता ही नहीं चला। और सच में यही सबसे बेस्ट पार्ट होता है, जब आप एक साथ बैठकर हंसते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। ये सिर्फ डिनर नहीं होता, ये बॉन्डिंग टाइम होता है। और ऐसे ही साथ रहते रहते नाइजीरिया में कब 9 साल निकल गए पता ही नहीं चला। और फिर फाइनली लग गया था मेन कोर्स। और ऑनेस्टली खाना देखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा था ना, टेस्ट में उससे भी ज़्यादा अमेजिंग था। सब कुछ फ्रेश, परफेक्टली कुक्ड और इतना टेस्टी कि हर कोई इंजॉय कर रहा था। सबने आराम से बैठकर खाना खाया और डिनर ट्रूली नेक्स्ट लेवल था। और ये पूरा मेन कोर्स इनकी नाइजीरियन कुक ने बनाया था, जो बहुत ही टेस्टी था। और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि ये नई नई सीखी है और उसने ये खाना बनाया है, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने अभी उसको कुछ महीने पहले ही रखा है और इतनी जल्दी वो सारा इंडियन खाना बनाना सीख गई है। और उसके बाद मैं गई किचन में और वहाँ जाकर जो मैंने देखा सच में इम्प्रेसिव था। उनकी कुक इतनी सॉफ्ट रोटियां बना रही थी, एकदम परफेक्ट। और सोचने वाली बात यह है कि आए हुए सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं, कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन उसने इंडियन खाना बहुत अच्छे से सीख लिया है। आज के खाने का 80% कॉन्ट्रीब्यूशन उसी का था। और फिर आ गया सबसे फेवरेट पार्ट, मिठाई, जलेबी, रबड़ी, चीज़ केक, मतलब डिनर का परफेक्ट एंडिंग। उसके बाद हमने थोड़ी फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाई और ऑनेस्टली इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया कि पता ही नहीं चला कब रात हो गई। और फिर फाइनली आ गया था जाने का टाइम। और फिर चलने का नंबर आया और जाते जाते हमने दिल से थैंक यू बोला उनको, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी और इतने डिलीशियस फूड के लिए। सबसे अच्छे से मिले, बाय बोला और उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए।
और जैसे ही हम बाहर निकले इतनी तेज बारिश और तूफान आया हुआ था। तूफान तो रुक चुका था लेकिन बारिश भी काफ़ी हो रही थी। चलते चलते भी हमें खूब बारिश मिली। मतलब वेदर ने भी आज पूरा ड्रामेटिक एंडिंग दे दिया, लेकिन समहाउ हम सेफली घर पहुंच गए। सो गाइज, आज का डिनर ऑनेस्टली बहुत अमेजिंग था। फूड, फन, पीपल, सब कुछ परफेक्ट था और ऐसे डिनर यहाँ पे होते रहते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें लाइफ विद चेतना चौधरी, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा, फूड, गेम्स और वाइब। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।